सो हेलो एवरीवन। आज बायोलॉजी के एमसीक्यू करते हैं फॉर सीनेट एग्जाम 2026। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ ए सेल। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका पहला ऑप्शन है पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक, रोडोल्फ वर्चो, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, पुरकिंजे ने किया था प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देख लेते रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस। और रॉबर्ट ब्राउन याद कैसे रखेंगे, ब्राउन में एन आ रहा है ना, एन फॉर न्यूक्लियस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में किस वैज्ञानिक ने तालाब के पानी मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की थी? रॉबर्ट हुक नहीं, अभी आपको पता है। पुरकंजे, लेवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन आपको पता है क्या किया था, न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक पता है। पुरकिंजे अभी करके आए ऊपर, बचा क्या ऑप्शन, लेवेनहॉक। लेवेनहॉक ने क्या किया था, पॉन्ड सेल, फ्री लिविंग सेल्स का, जो कि पॉन्ड वाटर में थी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पेयर ऑफ सेल्स कीप्स चेंजिंग देयर शेप। कोशिकाओं का कौन सा जोड़ा अपना आकार बदलता रहता है? फैट एंड बोन सेल, डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज, स्पर्म सेल्स एंड ओवम। बिल्कुल भी नहीं, डी ऑप्शन आपका सही है, अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी अपना शेप चेंज करती रहती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ। प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड, तीसरा है न्यूक्लिक एसिड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा है एंडोसाइटोसिस, तीसरा है प्लाज्मोलाइसिस और चौथा है बोथ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, विच इज एंडोसाइटोसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सेल विल स्वेल अप इफ। एक कोशिका फूल जाएगी यदि। द फर्स्ट ऑप्शन इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल इज हायर। सेकेंड ऑप्शन इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर। आसपास के माध्यम में पानी की सांद्रता अधिक हो। थर्ड ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज सेम इन बोथ। फोर्थ ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट मैटर। देखिए, ये तो सबसे पहले एलिमिनेट हो गया, बचा क्या ऑप्शन, सी और बी, ए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेल वॉल ऑफ विच आउट ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनमें से किसकी कोशिका विद सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है? तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है हाइड्रिला, तीसरा है मैंगो ट्री एंड डी ऑप्शन है कैक्टस। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, बैक्टीरिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के बारे में कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन देखते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली का टूटना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपरटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। तीसरा है श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी हाइपरटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, श्रिंक, सिकुड़ जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑल्सो नोन एज। प्रोकैरियोट्स के अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, तीसरा ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोइड। एंड आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस किस में होता है, यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियोलस भी यूकैरियोट्स में होता है, न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोट्स में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज क्वालिफाइज अमीबा एज एन यूकैरियोट्स। इनमें से कौन सा गुण अमीबा को यूकैरियोट साबित करता है? तो पहला ऑप्शन है इट इज़ यूनिसेलुलर, सेकंड ऑप्शन इट नीड्स फूड फॉर एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है इट हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड डी ऑप्शन है इट इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इट हैज ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसको यूकैरियोट होने का प्रमाण देते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following cellular function is performed by the rough endoplasmic reticulum? खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा सेलुलर कार्य किया जाता है?
Your options are production of hydrolytic enzymes, option B supply of energy to cell, option C formation of lysosomes, option D production of vacuoles. The correct option is production of hydrolytic enzymes. Moving to the next question. Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in a cell? कौन सा कोशिका अंगक कोशिका में कई विष और दवाओं को विष मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? योर ऑप्शंस आर गोल्गी apparatus, second option is lysosome, the third option is smooth endoplasmic reticulum, and fourth option is vacuoles. So the correct option is smooth endoplasmic reticulum. To the next question. The cell organelle involved in forming complex sugars from simple sugars. Your options are endoplasmic reticulum, second option is ribosome, third option is plastids, fourth option is Golgi apparatus. So the correct option is Golgi apparatus. Moving to the next question. Which of the following cell organelles has digestive enzymes capable of breaking down organic materials? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं? योर ऑप्शंस आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी इज गोल्गी apparatus, सी इज लाइजोसोम एंड डी इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज लाइजोसोम. इसको और क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. द सेल. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द ऑर्गेनल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज. केंद्रक के अलावा डीएनए युक्त अंगक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेकंड ऑप्शन इज गोल्गी apparatus, थर्ड ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ ऑप्शन इज लाइसोसोम. द करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास में जो है डीएनए होता है. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ए वैक्यूल. वैक्यूल का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? पहला स्टोरेज, दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, तीसरा है वेस्ट एक्सक्रीशन, एंड डी ऑप्शन इज लोकोमोशन. तो देखिए, स्टोरेज भी करता है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, एक्सक्रीशन को भी वो वेस्ट एक्सक्रीट भी करता है. तो आपका लोकोमोशन में बिल्कुल भी कोई काम नहीं है. तो जो ऑप्शन सही है वो है डी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द लोकेशन इन ए प्लांट वेयर मियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. पौधे में वह स्थान चुने जहां अर्धसूत्री मियोटिक कोशिका विभाजन होता है. ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं. लीव्स एंड स्टेम, स्टेम एंड ब्रांचेस, इन एंथर एंड ओवरी. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इन एंथर एंड ओवरी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन. निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा ढके होते हैं? तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल भी नहीं है तो, क्योंकि ये होते हैं डबल मेम्ब्रेन. ठीक है. और दूसरा ऑप्शन है वैक्यूल, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ वैक्यूल एंड लाइसोसोम. तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, डी, यानी वैक्यूल एंड लाइसोसोम क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं. Single membrane. Moving to the next question. Okay, select the incorrect statement regarding mitosis. माइटोसिस में क्या होता है? समसूत्री विभाजन के संबंध में गलत का कथन चयन करें. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज. ओके, स्टार्ट करते हैं. इट हेल्प्स टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स. द थर्ड ऑप्शन इज द मदर सेल फॉर्म्स टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. द ऑप्शन इज इट अकर्स इन 2 स्टेजेस. तो इसका करेक्ट देखिए, इस करेक्ट ऑप्शन जानने से पहले ये जानिए कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या होता है. मियोसिस में होता है क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, ठीक है, और माइटोसिस में क्या होता है? सेम रहता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इट अकर्स इन 2 स्टेजेस. ठीक है. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज स्लाइड. द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय. कोशिका झिल्ली बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन
और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किससे रिलेटेड होता है? एनर्जी से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस लिए होती है? सेमी परमिएबल, मतलब कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को परमिट नहीं करती है अंदर बाहर जाने के लिए। गोल्गी apparatus का आपको और पता ही है। तो बचा ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम are responsible for building the cell membrane. Okay, so this is all for today. All the best. Bye.